Students, today we will study the chapter number 4 of your English literature book, and the title of the chapter, name of the chapter is King and the Parrot. राजा और उसका पैरट, तोता. ठीक है. So what's in this story? The story is about a king who visits his neighboring kingdom and receives 2 parrots as a present. One of the parrots flies high, whereas the other one does not move at all. तो ये स्टोरी एक राजा के बारे में है जो अपने नेबरिंग मीन्स पड़ोसी, किंगडम मीन्स राज्य, पड़ोसी राज्य में जाता है और वहां उसको 2 पैरट्स क्या मिलते हैं? प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट. उनमें से एक पैरट जो है वो बहुत ऊंचा उड़ता है. वेयर एज मीन्स जबकि दूसरा वाला बिल्कुल भी मूव नहीं करता है. तो अब स्टोरी में क्या होता है? लेट्स स्टार्ट रीडिंग. वंस अ किंग वेंट टू हिज नेबरिंग किंगडम. क्या? एक बार एक राजा अपने नेबरिंग, पड़ोसी, किंगडम राज्य, पड़ोसी राज्य में गया. The host king presented the guest king 2 lovely parrots. अब जो host king था उसने guest king को क्या किए? 2 प्यारे प्यारे पैरट्स दिए. अब गेस्ट किंग क्या होता है? गेस्ट और होस्ट क्या होता है? गेस्ट होता है मेहमान. जैसे आप किसी के घर में जाते हो तो आप उनके क्या हुए? गेस्ट, मेहमान. लेकिन आप जिनके घर में जाते हो वो क्या हुए? आपके होस्ट, मेजबान. ठीक है. इसका मतलब जिनके घर हम जाते हैं वो होस्ट और जो जाता है वो गेस्ट. जैसे कि आपकी अगर फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी होती है तो हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं अपने फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पार्टी में. तो जो फ्रेंड्स हमारे घर पे आते हैं हमारी बर्थडे पार्टी अटेंड करने, वो क्या होते हैं? हमारे गेस्ट्स, मेहमान. लेकिन जिसकी बर्थडे पार्टी में वो जाते हैं वो क्या हुआ? वो हुआ होस्ट. अंडरस्टैंड? तो ऐसे ही होस्ट किंग ने गेस्ट किंग को क्या दिए? 2 लवली पैरट्स प्रेजेंट किए. प्रेजेंट मीन्स गिफ्ट किए. तो ये जो गेस्ट किंग होता है क्या कहता है? थैंक यू डियर फ्रेंड फॉर योर लवली गिफ्ट. इसको थैंक यू कर रहा है कि आपने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया. जैसे ये है ना, पिक्चर शो की हुई है. ठीक है. फिर है व्हेन द किंग रिटर्न टू हिज किंगडम he ordered that a special place be arranged in the palace garden for the parrots. और क्या हुआ? अब ये जब गेस्ट किंग अपने राज्य वापस चले गए तो उन्होंने क्या किया? एक आदेश दिया कि एक खास जगह इन पैरट्स के लिए अरेंज की जाए. कहाँ पे? पैलेस गार्डन में. पैलेस गार्डन में इन 2 पैरट्स के लिए एक स्पेशल खास जगह अरेंज की जाए. He also called for a bird trainer. Now, who is a trainer? Trainer is a person who trains in a particular, जो हमें कोई पर्टिकुलर काम सिखाता है वो ट्रेनर हुआ. लेकिन ये कौन सा ट्रेनर था? बर्ड ट्रेनर. क्यों राजा ने बर्ड ट्रेनर को बुलाया? क्योंकि उसे अपने पैरट्स को ट्रेन करवाना था. तो क्या कहता है राजा? क्या कहता है? यू आर द बेस्ट ट्रेनर इन माई किंगडम. तुम मेरे राज्य के सबसे अच्छे ट्रेनर हो. यू हैव टू ट्रेन दिस पैरट्स. तुम्हें इन पैरट्स को ट्रेन करना है. किन पैरट्स को? जो राजा को एज अ गिफ्ट मिले थे दूसरी नेबरिंग किंगडम से. आई विल श्योरली डू सो योर मैजेस्टी. तो ट्रेनर क्या रिप्लाई करता है? मैं ज़रूर ऐसा करूँगा. श्योरली मीन्स ज़रूर. और मैजेस्टी का मतलब? मैजेस्टी का मतलब जब हम किसी रॉयल फैमिली, राजसी फैमिली के लोगों को एड्रेस करते हैं, बुलाते हैं, तो अब हम उन्हें योर मैजेस्टी बोलते हैं. और रॉयल मीन्स जो राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेसेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं? योर मैजेस्टी. तो कहता है मैं ऐसा जरूर करूंगा मेरे राजा. एंड व्हाट इज मैजेस्टी? मैजेस्टी इज द वे ऑफ एड्रेसिंग द पीपल ऑफ रॉयल फैमिली. एंड व्हाट्स अ रॉयल फैमिली? रॉयल फैमिली इज पीपल बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ ए किंग. ठीक है. आई श्योरली डू सो योर मैजेस्टी. फिर क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं. वन डे द ट्रेनर केम टू द किंग. अब ट्रेनर तो उन पैरट्स को ले गया, किस लिए? ट्रेन करने के लिए. लेकिन एक दिन ट्रेनर किंग के पास आया.
और क्या कह रहा है, योर मैजेस्टी दो वन ऑफ द पैरट्स इज फ्लाइंग हाई द अदर वन इज नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स ब्रांच सिंस द डे इट हैज अराइव्ड। मेरे राजा, दो मीन्स जबकि, जबकि एक पैरट तो बहुत ऊंचा उड़ रहा है लेकिन दूसरा वाला तो अपनी ब्रांच से मूव ही नहीं कर रहा है उसी दिन से, सिंस द डे इट हैज अराइव्ड, उस दिन से जब से ये आया है, जब से ये आया है तब से ये अपनी ब्रांच से हिल ही नहीं रहा है। कौन सा, दूसरा वाला पैरट, और पहला वाला पैरट तो बहुत ऊपर फ्लाई हाई कर रहा है। On hearing this, the king called all the bird trainers of his kingdom, but they could not make the bird fly. On hearing this means ये सुनने पर क्या किया किंग ने, किंग ने अपने राज्य के सारे बर्ड ट्रेनर्स को बुलाया, बट दे कुड नॉट मेक द बर्ड फ्लाई, पर वो बर्ड को फ्लाई नहीं करा पाए, वो बर्ड को उड़ा नहीं पाए। द बर्ड इज स्टिल नॉट मूविंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, बर्ड अभी भी अपनी ब्रांच से मूव नहीं कर रहा है। Let's see what happens. Next, one day when the king was lost in the deep thought. Deep means गहरा, thought means सोच। तो क्या कह रहा है कि एक दिन जब राजा अपनी गहरी सोच में खोया हुआ था, a farmer came to offer his services. एक किसान, फार्मर आया, फार्मर मीन्स किसान, किसान ने अपनी सर्विसेज ऑफर की। अब सर्विसेज का मतलब काम, सेवाएं। जब हम किसी की कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो सर्विस करते हैं। तो राजा को क्या सर्विसेज ऑफर कर सकता था फार्मर इस टाइम, ये सर्विसेज ऑफर कर सकता था कि वो उस पैरट को फ्लाई कराना सिखाए जो पैरट फ्लाई नहीं कर पा रहा था। ठीक है। One day the king was lost in deep thought. A farmer came to offer his services. एक दिन राजा अपनी गहरी सोच में खोया हुआ था और एक फार्मर आया, उसको अपनी सर्विसेज ऑफर की। क्या कहा, योर मैजेस्टी आई एम अ पुअर फार्मर, मेरे राजा मैं एक गरीब किसान हूँ। आई हैव कम हेयर टू मेक योर पैरट फ्लाई, मैं यहाँ आया हूँ आपके पैरट को फ्लाई कराने, आपके पैरट को उड़ाने। अब राजा ने तो सुन लिया, पर राजा को ऑब्वियसली लगा होगा कि मेरे राज्य के बड़े बड़े ट्रेनर्स इस पैरट को उड़ाना नहीं सिखा पाए, तो ये एक गरीब सा फार्मर क्या उसको उड़ा पाएगा। तो इसलिए क्या कह रहा है आगे, द किंग वॉज डाउटफुल। डाउटफुल मीन्स जिस पे हमें पूरा यकीन ना हो। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा, जब हम पूरा किसी चीज़ पे यकीन हो, उस पर बिलीव करते हैं तो दैट इज श्योरली, बट जिस चीज़ पे हमें पूरा यकीन ना हो, जिस पे हमें डाउट हो, शक हो, वो डाउटफुल। जैसे अभी हमने चैप्टर में पढ़ा ये आई विल श्योरली मीन्स, ये जो श्योरली है ये इस डाउटफुल का क्या बना, ये इस वर्ड का बना एंटोनियम। एंटोनियम मीन्स अपोजिट इन मीनिंग। हाँ, वंस अगेन लेट मी टेल यू, श्योरली मीन्स जरूर, जिसमें कोई शक ना हो, और डाउटफुल मीन्स जिसमें थोड़ा सा शक हो, जो जिसपे हमें पूरा यकीन ना हो। तो किंग वॉज डाउटफुल बट स्टिल ही अलाउड द फार्मर टू ट्राई। किंग को पूरा यकीन नहीं था, पर फिर भी उसने फार्मर को ट्राई करने की, कोशिश करने की परमिशन दी। क्या ट्राई करने की परमिशन दी, कि वो इस बर्ड को फ्लाई करा सके, इस पैरट को फ्लाई करा सके। द नेक्स्ट मॉर्निंग हैड अ सरप्राइज फॉर द किंग, द पैरट वॉज फ्लाइंग। तो जो अगली सुबह थी, जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो राजा के लिए एक सरप्राइज था। क्या सरप्राइज था, पैरट वॉज फ्लाइंग, पैरट उड़ रहा था। माई पैरट इज फ्लाइंग, माई पैरट इज फ्लाइंग, कॉल द फार्मर। तो क्या बोला राजा ने, देखो यहाँ पे राजा, तो किंग इज सेइंग मेरा पैरट फ्लाई कर रहा है, मेरा पैरट फ्लाई कर रहा है, फार्मर को बुलाओ। द फार्मर केम, फार्मर आया। तो राजा क्या पूछ रहा है फार्मर से, हाउ डिड यू मैनेज दिस, तुमने कैसे मैनेज किया, कैसे कर पाए ये। इवन द बेस्ट ट्रेनर्स कुड नॉट मेक द पैरट फ्लाई, मेरे राज्य के बेस्ट, जो सबसे बेस्ट ट्रेनर्स थे, वो भी तो पैरट को फ्लाई नहीं करा पाए, तो तुमने कैसे किया। तो ये जो पोअर फार्मर है, ये क्या रिप्लाई कर रहा है, इट वॉज वेरी सिंपल योर मैजेस्टी,
ये बहुत ही आसान था। कैसे किया इसने, अब बता रहा है आगे। आई सिंपली कट द ब्रांच ऑन विच द पैरट वॉज सिटिंग। मैंने सिंपल क्या किया, उस ब्रांच को ही काटा जिस पे ये बैठा हुआ था, जिस पे ये पैरट बैठा हुआ था। दो द पैरट हैड द क्वालिटीज टू फ्लाई हाई, जबकि दो मीन्स जबकि पैरट में ये क्वालिटीज तो ऑलरेडी थी कि वो ऊपर उड़ सकता था। इट लैग्ड करेज, लैग्ड मीन्स कमी होना, करेज मीन्स हिम्मत। इसमें हिम्मत की कमी थी, इसमें हिम्मत की कमी थी। इट लैक्ड करेज एंड क्लंग टू थिंग्स दैट वर फेमिलियर टू इट। क्लंग मीन्स चिपकना या किसी चीज को टाइटली होल्ड करना, उसको हम क्लंग बोलते हैं। एंड क्लंग टू थिंग्स और फेमिलियर मीन्स जिनको हम जानते हो, पहचानते हो, वो चीजें हमारी फेमिलियर चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें तो ऑलरेडी ये क्वालिटीज थी पर इसमें हिम्मत नहीं थी, इसमें हिम्मत की कमी थी, इसलिए वो उन्हीं चीजों से चिपका हुआ था जिनको ये जानता था। तो अब क्या किया इसने, आई पुश्ड इट आउट ऑफ इट्स कंफर्ट जोन। मैंने इसको अपने कंफर्ट जोन से, पुश्ड इट आउट मीन्स बाहर निकाला, मैंने इसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। नाउ व्हाट्स कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन मीन्स सुविधा। जब हमें किसी काम, जो काम हमें इजी लगता है, तो या जिस काम को हम रोज करते हैं, वो काम हमारे लिए क्या हुआ, कंफर्ट जोन का काम। लेकिन जो काम हमें डिफिकल्ट लगता है, जिसको हम रोज नहीं करते हैं, जो हमें या फर्स्ट टाइम दिया जाता है करने के लिए, वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर, मतलब वो काम जो हमारे लिए इजी ना हो वो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर, और जो काम हमारे लिए इजी हो वो हमारा कंफर्ट जोन। ठीक है, तो क्या कहता है, आई पुश्ड इट आउट ऑफ द, मैंने इसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला टू एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज। एक्सप्लोर मीन्स सर्च, ढूंढना, एंड पॉसिबिलिटीज मीन्स संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज। तो मैंने, ताकि ये नई पॉसिबिलिटीज को सर्च करे या नई पॉसिबिलिटीज को ढूंढे। सो वी आर डन विथ दिस चैप्टर। नाउ वी हैव अ मैसेज फ्रॉम दिस चैप्टर. What is that? Free yourself from your comfort zone to explore new possibilities. अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालो ताकि आप अपने लिए नई संभावनाएं सर्च कर सको या अपने लिए नई अपॉर्चुनिटीज सर्च कर सको। जैसे कि एक स्टूडेंट का कंफर्ट जोन क्या होता है, जैसे मैं आपकी स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट का कंफर्ट जोन होगा, जैसे कोई टॉपिक या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसके लिए इजी है तो वो उसके कंफर्ट जोन का सब्जेक्ट या वो उसके कंफर्ट जोन का टॉपिक। लेकिन अगर उसके लिए कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो वो उसके कंफर्ट जोन से बाहर का टॉपिक या उसके कंफर्ट जोन से बाहर का सब्जेक्ट। तो इसलिए ये मैसेज दे रहा है कि सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में मत रहो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ ताकि आप अपने लिए नई पॉसिबिलिटी सर्च कर सको। तो सेम गोज फॉर यू कि आप सिर्फ वो चीज़ मत करो जो आपको ईजी लगती है, दैट इज़ ईजी टू डू। आप वो चीज़, वो टॉपिक्स, वो सब्जेक्ट्स अच्छे से करो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट, मतलब जो आपके लिए डिफ़िकल्ट भी होते हैं। जब तक आप करोगे नहीं तब तक कैसे आगे आप लर्न करोगे। Fine, so we are done with this chapter now. Now what will you do? You will do the back exercises of this chapter first. You will try to attempt those questions yourself, and I'll send additional questions also. इसके साथ इसके additional questions भी मैं send करूँगी, तो आप back exercises और additional questions राइट करोगे और उनको लर्न करोगे। इससे पहले भी हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, अभी भी कुछ बच्चों का काम नहीं आया है, वो एक तो वो काम करेंगे, दूसरा ये चैप्टर भी करेंगे और सारे चैप्टर्स लर्न भी करोगे। आई सेंड आफ्टर 2 or 3 days आई सेंड द करेक्ट आंसर्स ऑफ द बैक एक्सरसाइजेस एज वेल एज द एडिशनल क्वेश्चंस जो मैं आप इस चैप्टर में से एडिशनल क्वेश्चंस बना के दे दूंगी, उनके भी आंसर्स सेंड कर दूंगी। फाइन, सो आई विल सी यू in the next video.